दोस्तों, जीवन में सफलता मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, आज हमारे सामने बैठे हुए आशीष देसाई जी, जिन्होंने एक छोटे से रिटेल शॉप से आज ज्योति होम अप्लायंसेस इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, आप अपने बारे में हमको कुछ बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसी रही और कैसे आपने इतना बड़ा काम नमस्कार, मैं आशीष देसाई। ये ज्योति जो प्रोडक्ट है गैस अप्लायंसेस में मेजरली वी आर वेल नोन। हम गैस के चूल्हे, चिमनीज, हॉब्स, गैस वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, आटा चक्की, ऑयल मशीन आदि प्रोडक्ट्स बनाते हैं। में हमारे काफ़ी बड़ा डीलर नेटवर्क है अक्रॉस महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, केरल, गोवा, इन वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हम इसका नेटवर्क करते हैं। करीबन हमारे साथ 1600 डीलर्स जुड़े हुए हैं। सर जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में मॉम, डैड, मेरा भाई, छोटा भाई और मैं, फिर मेरी वाइफ, मेरे भाई की वाइफ और 2 छोटे बच्चे। उसके छोटा बच्चा एक, मेरा बड़ा। अच्छा, ये बिजनेस में आपको कितने साल हो गए? आपको कितने साल हो गए? मुझे ऐसा सच बोला जाए तो 30 साल के से ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल टाइम से ही ज़्यादा पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा था नहीं, तो स्कूल टाइम से ही शॉप पे बैठता था, तो ऑलमोस्ट 30 साल प्लस हो गए। 30 साल हो गए। तो सर, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद आपने ये कैसे सोचा कि मैं अपना खुद का ब्रांड चालू करेंगे? क्योंकि आपके पास में जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप था, आपका एक चल रहा था, एवरेज इनकम भी चल रहा था और अच्छे से चल रहा था। तो ये आपके प्लान कैसे किया कि हमको खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए? जब हम दूसरों का ब्रांड का काम करते थे, काफ़ी सारे कंपनियों का काम, काफ़ी सारे नामचीन कंपनियों का काम करते थे, तो कहीं ना कहीं ये ख्याल में आया कि हम किसी दूसरे का बच्चे को बड़ा करें। तो हमारे ब्रांड्स, हमारे कल आज ये ब्रांड हमारे साथ है, वो कल नहीं है, कल है। तो ऐसा हो रहा था कि आशीष देसाई और जो XYZ ब्रांड, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, XYZ ब्रांड, तो अगर ये ब्रांड हट गई तो आशीष देसाई की पहचान क्या रहेगी? पर सर, इतने ब्रांड होने के बाद, इतने बड़े बड़े रेप्यूटेड ब्रांड होने के बाद भी आपको डर नहीं लगा कि इनसे कंपटीशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि हम मार्केट के प्लेयर्स थे, हम मार्केट में खुद जाते थे। हमें कस्टमर्स नॉलेज प्रॉपर था कि कस्टमर की नीड क्या थी और डीलर की नीड क्या है, ये हमारी नॉलेज हमें काफ़ी थी। मीन्स हम पहले से काफ़ी सालों से मैं खुद मार्केट में जाता था। मैंने एज अ सेल्समैन भी काम किया, एज ए डिलीवरी बॉय भी काम किया, एज ए गोडाउन में पैकिंग तरीके भी काम किया। तो मुझे हर चीज़ का पता है कि बॉक्स पैक कैसे होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, डीलर से बातचीत कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत कैसी होनी चाहिए और उनकी अपेक्षा हमसे क्या है। एक डीलर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की, एक कंज्यूमर की हमारे से क्या अपेक्षा है, इसकी नॉलेज हमारे पास पूरी धीरे धीरे, जैसे हम रिटेल करते थे तो हर चीज़ की हमें नॉलेज आती गई। लेकिन इतने सारे मॉडल्स जो आप लाए हैं सर, मैंने देखा है कि जो कंपनियां पहले से मार्केट में हैं उनके पास एक लिमिटेड मॉडल्स हैं। आप इतने ज़्यादा जो मॉडल्स, आपने इतने ज़्यादा नए नए मॉडल्स लाए हैं, ये आपको कहाँ से ये मिलता है? ऐसा है कि देखिए, हर एक चीज़ ने, हर एक जन ने अपनी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। जैसे कोई कुकर के लाइन में करता है, कोई मिक्सर के लाइन में करता है। हर एक जन हर एक फील्ड में नहीं जा सकता। हाँ, पर प्रोडक्ट लाइन ग्रो करने के लिए हम कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। जैसे कि हमने आटा चक्की ऐड किया, ये इलेक्ट्रिक, पर ये हमारा हार्डकोर बिजनेस नहीं है। पर हमारा हार्डकोर बिजनेस क्या है? LPG, जो डे 1 से है। और इसकी हमारी मास्टरी है कि हम LPG के ईच एंड नस से हमें नॉलेज है कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं। तो जैसी कस्टमर्स की डिमांड आती है तो हमें एक नॉलेज से पता चलता है कि आज मॉडर्न किचन हो गया, मॉडर्न बिल्डिंग्स आ गई, तो समझ में आता है कि किचन की साइज़ छोटी हो गई, तो चूल्हा लेंथ में बड़ा होना चाहिए, विड्थ में छोटा। क्योंकि किचन पहले एक 28 से 30 इंच का प्लेटफॉर्म मिलता था, आज 24 इंच का मिलता है। तो उससे कस्टमर की नॉलेज के कस्टमर ढूंढते आया कि भैया हमें तो 24 इंच का ही प्लेटफॉर्म है और चूल्हा 17-18 इंच का होना चाहिए। कस्टमर का जो आपको एक्सपीरियंस है उससे आपने सर, लेकिन गैस चूल्हा जो है स्टील में आता था, ग्लास टॉप के गैस स्टोव में आपने सबसे पहले ये किया, एंट्री किया, उसका आपका कैसा ये आया? ऐसा है कि मैं कुछ बिज़नेस के काम से कुछ आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ये ग्लास के चूल्हे, एक्चुअली ग्लास के हॉब्स देखे थे जो बिल्ट इन होते हैं। हाँ, चूल्हा ऐसा कोई था नहीं,
पर वहाँ पे मैंने उसमें कलरफुल ब्लैक रेड येलो तो ये कलर्स कुछ पैशनेट लगे। जब इंडिया आया, घर में बात किया, फैमिली में बात किया तो सब लोग हंसे कि कांच का कोई चूल्हा होता है क्या। फिर डीलर्स से बात किया तो काफ़ी लोग ने बोला ये पागल है ये हकीकत है, ये पागल है। हमने कुछ सैंपल्स लाए और सैम्पलिंग किया तो सब लोग ने हंसी मजाक से ये चीज़ उड़ा दी कि ये पागल है, ये आज का लड़का ये कांच का चूल्हा क्या बेचेगा, जब पूरी इंडस्ट्री 99.99% स्टेनलेस स्टील की थी। वही ना। तब कोई कांच का चूल्हा इंडिया मार्केट में आज जो है 50% से ज़्यादा ग्लास टॉप है। 65-70% ग्लास टॉप है और स्टील 30% में। तो दोस्तों जो ग्लास का जनक बोला जाता है वो मैं आपको बोल देता हूँ, कहने को कोई कुछ भी बोले लेकिन ज्योति अप्लायंसेस के ग्लास टॉप सिगड़ी का जो इनोग्रेशन है या जो लाने का है श्रेय जाता है। सर आप गैस गीजर में आप इंडिया में टॉप में है, क्योंकि आपके पास जितने मॉडल्स गैस गीजर हैं या जितनी क्वालिटी है, गैस गीजर का आइडिया कैसे आया आपको? गैस गीज़र का ऐसा है कि हमारे पास कुछ सालों पहले, मेरे आज से ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले, सूरत का लोकल इंडियन मेड गीज़र बनता था। खटका वाला जिसको बम्बा बोलते थे। हम एक्चुअली पहले लकड़ी का बम्बा आता था जिसमें कॉपर का ड्रम होता है, नीचे लकड़ी लगाते थे। सूरत के कुछ लोगों ने उसमें इनोवेशन किया कि उसको गैस से चालू करने का चालू किया। वो बिकने तो लगा पर उसकी सेफ्टी ज़ीरो थी, लुक्स में 00 था वो। हाँ, और सभी जुगाड़ू से बना हुआ चीज़ था। पर जब कुछ ऐसा लगा कि ये चीज़ अगर इन्होंने बनाई है तो कहीं से उन्होंने प्रेरित किया रहेगा, तो हम लोग ने गूगल सर्च किया तो समझ में आया कि प्रदेश में इसमें का ओरिजिनल फॉर्मेट, इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट है। तो हम लोग ने इनिशियली कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया। मार्केट टेस्ट करने से हमें पता चला कि इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। फिर हमने इसको सोचा कि ये चीज़ इंडिया में बननी चाहिए। अच्छा सर, गैस गीजर के बारे में लोगों की एक गलत धारणा है कि गैस गीजर लगाने के बाद विस्फोट होता है, लोग मर जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या आज तक? नहीं, ऐसा विस्फोट ऐसा एक गलत धारणा है। हाँ, गैस मेरे को यही दूर करना है क्योंकि गैस गीजर ऐसा है कि ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो। वेल वेंटिलेशन, वेल वेंटिलेटेड। ये हमारे प्रोडक्ट पे भी लिखा हुआ रहता है कि एक इंस्टॉल इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। तो ध्यान रखिए ये या सर तो फिर बाथरूम के बाहर लगाइए। पर्टिकुलर मैं ये चीज़ का डिस्कशन कर रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हमेशा ध्यान रखिए, गैस गीजर जहाँ पे भी लगाएं वेल वेंटिलेशन होना चाहिए। बंद बाथरूम में आपको गैस गीजर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अच्छा सर जी, आपका इतना बड़ा जर्नी हुआ इसमें, तो आपके पास में 200 से 250 जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ये होने के साथ साथ आपके खुद के कितने शोरूम हैं? हमारे पूना में 10 शोरूम्स हैं जो हम मल्टी ब्रांडेबल शोरूम्स चलाते हैं। हाँ, क्योंकि हम पहले रिटेलर्स थे। ये काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन मुझे किया कि आपके खुद की ब्रांड भी है, आप रिटेल शोरूम भी। तो हमारा थिंकिंग, हमारा डैड का क्या है कि वी वर रिटेलर्स फर्स्ट, फिर हम होलसेलर बने, फिर हम ब्रांड बने। तो हमें दोनों चीज़ को एक अलग अलग वर्टिकल से चलाना चाहिए, दोनों की सोच अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि होलसेल है, काफ़ी बार कैसा होता है कि जो होलसेल का करता है ना, उसको रिटेल का कस्टमर आता है ना, तो उसको सर्विस देने में या उससे बातचीत करने में भी आनाकानी होती है। तो वैसा नहीं है, हम दोनों वर्टिकल्स में बराबर ध्यान रखते हैं। आज 250 से ऊपर हमारे पास स्टाफ है। दोस्तों सर का कहना है कि जो इनका बेसिक पहले का काम है उसको आज भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। आज ये मैन्युफैक्चरर हैं, इनका इतना बड़ा ब्रांड खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने रिटेलर नहीं छोड़ा और उसमें भी इन्होंने 10 से 11 अलग अलग अपने खुद के शोरूम बनाए। सर आपका टर्नओवर कितना है अभी के वर्तमान समय में? हम 100 करोड़ प्लस करते हैं काम। 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी। सर आज आप बहुत सारे लोग बहानेबाजी करते हैं कि मार्केट में बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं हो रहा, मार्केट स्लो है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट रोज देखिए, आज हर चीज़ का मार्केट है। वो पेंसिल हो, रबर हो, या चूल्हा हो, या चिमनी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर चीज़ का मार्केट होता है। उसको सही तरह से मार्केट किया जाना चाहिए, उसका प्रॉपर प्रोपोगंडा करना चाहिए, उसका एडवर्टाइजिंग उस हिसाब से किया जाना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल। मीन्स सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं होता, उसका सेल्स, सर्विस, उसका एडवर्टीजमेंट, हर चीज़ पे, हर सेगमेंट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज एक कंपटीशन मार्केट है, उसमें ऑनलाइन का भी जोर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ भी मेरे को पूछना था। सर ऑनलाइन से कितना आपको फ़र्क पड़ता है? ऑनलाइन से ऐसा कोई फ़र्क नहीं। ऑनलाइन को हम एक एडवर्टाइजिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप चाहो तो ऑनलाइन से आप फ़ायदा भी कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में दिखाई देने लगेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमने तो प्रोडक्ट
ऑनलाइन पे डाल दिया, फिर उसकी प्राइस क्या रखनी है हमारे ऊपर है। अगर हम डीलर फेवर करते हैं तो हमारी ऑनलाइन प्राइस ऑलवेज डीलर मार्केट से थोड़ी सी ऊपर रहेगी। पर सर्च इंजन में आज की डेट में क्या हो गया, हर कंज्यूमर आता है वो सोचता है ऑनलाइन में जो प्रोडक्ट है वही ब्रांड है, बाकी सब अन ब्रांड है। ये फैक्ट हो गई है क्योंकि ऑनलाइन पे भरोसा ज़्यादा है। जो डीलर इतने साल से उसको सेवा दे रहा है उसकी बात पे विश्वास नहीं की जाती। आने वाले समय में आपका क्या टारगेट है सर? आप कैसा ग्रोथ क्या देख रहे हैं मार्केट में? हम इससे यहाँ से 2x ग्रोथ देख रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से और आगे बढ़ेगा। जिस हिसाब से इंडिया ग्रो हो रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है, इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया लिटरेट हो रहा है और इंडिया ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हर पहलू में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले जैसा नहीं है। पहले एक चीज़ थी कि एक चीज़ लिया तो हम 10 सालों चलाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब मनी पावर क्योंकि सैलरी बढ़ी है, इनकम बढ़ा है, तो उस हिसाब से वो लेने के बाद आज आदमी 3-4 साल से बदल देता है। अगर जो नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? बेझिझक कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भैया ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं। अगर मन में है और आपके विजन्स क्लियर है कि ये प्रोडक्ट मैं जो बना रहा हूँ, पहले तो ये देखो कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आप अगर वो डिज़ाइन कर पाते हो और उसको सही तरह से, कॉस्ट उसकी मैटर नहीं करती। ऐसा ही सोचेंगे कि बाजार में ये 10 रुपये का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर ने बोला, मैं एक्चुअली जहाँ पे अब हमारा डीलर मीट हो रहा था उसमें भी मैं बोलने वाला था, सर ने जो बोला कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस मैटर नहीं करता। और आपको मैं बता देता हूँ, आप कोई भी सेल करते हो तो सबसे पहले दोस्तों प्राइस बिल्कुल मत बताओ, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ और प्रोडक्ट के अंदर क्या है ये चीज़ बताओगे तो कस्टमर खुद से पूछेगा कि इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों सर ने अभी ये सारी चीज़ें बताया। सर आपका जो विजन है ये आप करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप नया लाते हैं तो उसको आप कितने बार टेस्ट करते हैं और मार्केट में लॉन्च करते हैं? प्रोडक्ट टेस्टिंग काफ़ी बार होता है एक्चुअली। पहले तो लैब लेवल पे ही हो जाता है, इनिशियल लेवल पे, फिर हम मार्केट टेस्ट के लिए हमारा घर है या हमारा स्टाफ का घर है, उनके घरों में कम से कम 3 से 4 महीना ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। अच्छा। हाँ, वो यूज़ होने के बाद हमें समझ में आता है कि उसमें माइनर करेक्शन, तो आप प्रैक्टिकली उसको यूज़ करते हैं? क्योंकि क्या है, LPG से रिलेटेड है तो हम लोग काफ़ी कॉशियस रहते हैं। LPG एक जैसे कि येलो फ्लेम नहीं आनी चाहिए, सिम में नहीं जाना चाहिए, बास नहीं आनी चाहिए, और ओवरऑल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस यूज़र फ्रेंडली कितना है। अच्छा सर, इतना सारा बिजनेस करते हो, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज है, कभी गवर्नमेंट से भी कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर राइट ट्रैक से काम करो तो कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों जो लोग रोते हैं कि सरकार की तरफ से हमारा कोई भी काम रुक जाता है, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों हमारे पास में सर जी से हमने वार्तालाप किया। हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको जानकारी देना कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं, अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इनके पिताजी ने एक छोटे से रिटेल से स्टार्ट करके आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। कहने का मेरा मकसद है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी कभी भी हार नहीं हो सकती। सर जी आपने हमारे लिए टाइम दिया, आप हमारे व्यूवर को कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी नया चीज़ करना चाहते हो उसके लिए एक ही बोलना चाहिए कि मन का इच्छा क्लियर रखो, विजन क्लियर रखो। अगर विजन क्लियर रहेगा तो अपने आप सारे रास्ते मिलते हैं, और राइट वे पे ट्रैक पे कीजिए, शॉर्टकट मत मारिए। हमारे सामने जो देसाई सर बैठे हुए हैं तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, ज्योति के बारे में बताए। और सर जी आपका जैसे अभी आपके पास में 3 ब्रांड है, जैसे आपका ज्योति गैस स्टोव, गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर है, ऑक्सीजन चिमनी है, तो आपने ये नया नाम कैसे ये किया? ऑक्सीजन आपको कैसे ये हुआ? ऑक्सीजन का स्टोरी ऐसा है, हमने जब कुछ सालों पहले, जब ऑलमोस्ट 20 साल पहले चिमनी स्टार्ट किया, तो तभी एक फेड था कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा, इंडियन नहीं चाहिए। उसको जब ज्योति का नाम क्रेज था, एक फेड था, क्रेज था इम्पोर्टेड का। घर में सादा लैंडलाइन फ़ोन है तो मेरे पास पैनासोनिक का इम्पोर्टेड है, जापान का है, ये एक क्रेज था हमें एक इम्पोर्टेड का, क्योंकि भारत में इतनी सारी चीज़ें बनती नहीं थी। तो जब ज्योति नाम से चिमनी लॉन्च किया तो लोगों को लगा ये लोकल माल है, लोकल है, हाँ, हमें लोकल नहीं चाहिए। फिर कि रिसर्च सर्च करते करते ध्यान में आया कि कुछ कहाँ अटक रहा है, माल तो बन गया, सारा ज्योति नाम से बना पड़ा पर बिक नहीं रहा। तो एक ही स्टोरी थी कि ये बिक क्यों नहीं रहा, तो ध्यान में आया कि सब लोग इम्पोर्टेड चाह रहे थे, इंडियन नहीं है। फिर इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे कि आप
कोका कोला पियो या थम्स अप पियो, बनाने वाला आदमी एक ही है। ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ है, पर थम्स अप नाम से अलग बिकेगा। अच्छा, तो ये कोका-कोला। सारी आपकी जो कंपनियां हैं ज्योति के अंदर ही आती हैं? ये सारी एक ही ज्योति के इसमें, अंदर, एक ही ग्रुप इसमें के अंदर। तो फिर ये आपने आटा चक्की कैसे सोचा? क्योंकि आपका जो किचन अप्लायंसेस का ये चल रहा था, गैस स्टोव, चिमनी, गीजर, आटा चक्की में कैसे आप आ गए? ऐसा है कि देखिए, प्रोडक्ट लाइन एक्सपांड करनी है और हम किचन में ही काम कर रहे हैं। गैस चूल्हा भी है हमारे पास, गैस का गीज़र भी है, चिमनी भी है, ऑफ भी है। अगर प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है तो ऐसा नहीं, तो मैंने सोचता था कि हॉल की लिविंग रूम में क्या रहेगा, बेडरूम में क्या रहेगा, उससे सोचने से बदला हम किचन को सोचते रहे। तो हमें ध्यान में आया कि एक आज की डेट में बाज़ार से जो आटा लिया जाता है, जो इसमें सारा मिक्सिंग होता है, या हम जो लोकल गिरनी से जो पिसवाते हैं उसमें सभी का गेहूँ मिक्स ही हो जाता है। मकसद था कि लोगों को एक अच्छा क्वालिटी का फूड मिले। तो अगर घर का घर खुद का खुद बनाएगा और फ्रेश खाएगा तो वो हेल्दी भी रहेगा। अच्छा, आपकी बिजनेस के जर्नी में सर सबसे ज़्यादा आपका जो साथ दिया वो किसने दिया? मतलब आपके अभी स्ट्रगल जब आपने स्टार्टिंग किए होंगे, पिताजी ने किया होगा, स्ट्रगल किए होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत हाथ किसका था? अभी इसमें मजबूत हाथ बोलेंगे तो पूरी फैमिली का था। हाँ, डैड, मॉम, इनका हाथ सबसे ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि उन्होंने कभी कोई चीज़ के लिए रोका नहीं, रिस्क लेने से रोका नहीं। इस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ, तो उसका ऐसा नहीं सोचा कि इसका रिटर्न क्या आएगा। उन्होंने आज तक, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी ने कभी नहीं पूछा कि भैया ये तूने इतना पैसा इसमें लगा दिए, ये माल इंपोर्ट भी किया या यहाँ लोकल इंडिया में बनाया, तो ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पर उनको कॉन्फिडेंस था। तो कि आपके ये टोटल जो फैमिली है, मम्मी, मेरा पापा, मेरा ब्रदर आया तो उसने और एक्सपांड किया। मेरा ब्रदर सिद्धार्थ जो आया तो उसने और एक्सपैंड किया, क्योंकि वो यूके से पढ़ाई करके आया था, स्पेशलाइज इन मार्केटिंग था, तो उसे मार्केटिंग की नॉलेज ज़्यादा थी, तो उसने उस हिसाब से उसको आगे ग्रोथ, कंपनी को एक ट्रैक पे लेके आया। अच्छा सर, आपका आदर्श कौन है? आप किसको आपका ये मानते हैं, आदर्श मानते हैं? मॉम डैड को, मम्मी डैडी को। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग किसी को भी बताते हैं, लेकिन आपके मम्मी डैडी जो होते हैं वो आपके देवतुल्य होते हैं, और अगर उनसे बच्चे सीखते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। दोस्तों, ये एक ज्योति की जर्नी थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसमें ये जो है सेकंड पीढ़ी के हैं, इनसे जो पहले हैं, इनके पिताजी हैं, उनका भी हम किसी दिन इंटरव्यू डालेंगे। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको इतना टाइम दिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।